गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख दर्द कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग मेरी बड़ी बेटी हिमांशी के लिए है। उसके 2-3 दिन पहले उसकी आँख में गुरेरी हो गई थी। जब उसकी गुरेरी होती है तो वह 7-8 दिन में से पहले ठीक नहीं होती, जब तक वह पक नहीं जाती। संगत जी, आपको पता है कि उसके इतना दर्द होता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाती। उसकी आँख में बहुत तेज़ दर्द होता है और उसके पेपर भी चल रहे हैं और वह 4th क्लास में पढ़ती है। जब उसकी आँख में सुबह दर्द हो रहा था तो मैंने उससे कहा कि आप जाओ गुरुजी का चंदन तिलक अपनी आँख पर लगा लो। तो उसने 2 दिन यही किया कि संगत जी, और उसके यह गुरेरी 2 दिन में ही ठीक हो गई, वरना वह बिना पके उसके गुरेरी ठीक नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग मेरा यह है कि कल रात को मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह उसके पेट में दर्द हो रहा था और वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था और सुबह उसको हल्का सा फीवर भी आ गया और आज उसका पेपर भी था। तो मैंने कहा बेटा 9 बजे जाओगे आप और 11 बजे छुट्टी हो जाएगी आपकी, तो आप जाओ और अपना पेपर देकर आओ और गुरुजी का नाम लेकर जाओ। तो उसके सुबह वो उठी तो मैंने उसको गुरुजी के जल प्रसाद से ही उसको दवाई दी और उससे जब वो लौट कर आई तो वो बिल्कुल ठीक थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बड़ी बेटी हिमांशी पर आपने इतनी असीम कृपा की। आप हमेशा अपनी कृपा मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के चंदन तिलक में और जल प्रसाद में इतनी अपार शक्तियाँ हैं कि जो उनको प्रसाद को ग्रहण करता है या चंदन तिलक लगाता है उसमें भी अपार शक्तियाँ हैं। यह अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ और अगर मेरा सत्संग शेयर करते में अगर मुझसे संगत जी कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग है आंटी जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आज का अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मगर मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग अपने पति, अपने अंकल जी का शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना यह सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल संगत जी क्या हुआ, ये घर पर ही थे तो 2-3 पुलिस वाले घर के बाहर आए और जब पुलिस वाले बाहर आए तो उनको नहीं पता था कि ये किस कारण से है, क्योंकि वो पुलिस वाले हमारे एक देवर हैं, उनके मतलब दोस्त लगते हैं। तो ये सोचे कि ये वैसे ही आए होंगे क्योंकि वो आते रहते हैं। तो इनको फिर ये पुलिस वाले इनसे इनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा मेरा नाम मनोज है। तो उनको क्या पता थी ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो जैसे इन्होंने पूछा तो उनको पकड़ लिया इन्होंने, पुलिस वालों ने। तो
इन पर केस लगाया कि उन्होंने आज से 4-5 साल पहले कोई मतलब चेक लगाया होगा बैंक में, तो वो क्या है वो बाउंस हो गया। उनके बैंक में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वो केस लगा दिया। वो क्या है कि गुरुजी वो केस तो इन पे तो 30-40 हज़ार रुपये थे, मगर उन कंपनी ने उन पे 4-5 लाख रुपए का मानहानि का दावा कर दिया कि इन्होंने मेरे 4-5 लाख रुपए ले लिए हैं गुरुजी। तो फिर इनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए और मुझे पता ही नहीं था कि इनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए। मैं समझी यहीं होंगे, बाहर ही घूम रहे होंगे। फिर मेरे बीच वाले देवर जी का फ़ोन आया कि भैया कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि बाहर ही होंगे, यहाँ तो है नहीं है। तो बोले कि उनको पुलिस ले गई है पकड़ के। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं रोने लग गई गुरुजी, बहुत रोने लग गई कि अब कैसे होगा, क्या होगा गुरुजी। तो फिर इनको तो ले गए, फिर वो छुड़ा के लेकर आए। मेरे हस्बैंड जी भी गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करते रहे। फिर वहाँ से दो जनों की जमानत लगी और फिर उनको 3 बजे फिर दीवानी ले गए और फिर उनको छुड़ा के मतलब ले आए। मगर वहाँ पे जाकर उनको पता पड़ा कि अगर उनको कल वो पुलिस वाले अगर कल उनको नहीं पकड़ के ले आते तो उनके वारंट थे होली से पहले के, 1 दिन पहले के। तो ये तो अच्छा हुआ गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। अगर सोचो संगत जी, अगर होली से 1 दिन पहले अगर इनको पकड़ के ले आते तो 24 की होली थी, तो फिर 2-3 दिन तो वैसे ही छुट्टी में चले जाते, तो 3-4 दिन तो इनको फिर जेल में ही रहना पड़ता, क्योंकि वो थाने में तो रखते नहीं। तो इस चक्कर में गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत असीम कृपा करी। और ये गए थे तो वो तो अच्छा था। एक जज साहब ऐसे हैं कि जो सीधे ही 1 दिन के लिए जेल भेजें चाहे 15 दिन के लिए जेल भेजें, वो हर केस में जज होते क्या हैं, वो सज़ा दे देते 15 दिन की, चाहे कोई सा भी केस हो, वो किसी की नहीं सुनते। बहुत अच्छा था, जज अच्छे थे गुरुजी की कृपा से। तो इनको उसी दिन बेल मिल गई, जमानत मिल गई। नहीं तो अगर सोचो वो अगर इनको ये बता रहे थे कि इसमें केस में 3 साल की भी जेल हो जाती। अगर इनको 3 साल की जेल हो जाती तो हमारा क्या होता गुरुजी, कुछ हो जाता। 3 साल की जेल हो जाती तो मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका क्या होता और हमारा क्या होता। हम कैसे रहते 3 साल तो गुरु संगत जी हाल ही नहीं कटते हैं। गुरुजी की बहुत 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 कृपा हुई है हमारे परिवार के ऊपर। हम वैसे हर सोमवार को गुरुजी के मंदिर जाते हैं, मगर क्या करें, मगर नहीं, गुरुजी को पता थी ये कष्ट आने वाला है। अगर वो कष्ट नहीं काटते, मंडे के दिन अगर वो कष्ट गुरुजी नहीं काटते, तो फिर वो उनको पता थी कि उनकी बेटी बहुत परेशान हो जाएगी। होली पर 3-4 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर 3-4 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काटना। तो गुरुजी ने वो संकट जो होली पर देना था वो हमें इसी सोमवार को दे दिया गुरुजी ने, ताकि हमारा कष्ट काट सके गुरुजी। उनका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी का कि उन्होंने हमारा इतना बड़ा कष्ट काट दिया। नहीं तो सोचो मेरे 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका क्या होता। अगर मैंने उनको अपने हस्बैंड को सच बताऊं तो मैंने उनको बहुत समझाया है, मगर ये किसी की सुनते ही नहीं है। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि इन पर बनाओ ताकि ये अपने परिवार को सही राह दिखाएं। नहीं चाहती कि हम एक एक पैसे के लिए परेशान रहे। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर भी कर दो गुरुजी। इतने कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हम कि हम बता नहीं सकते कि हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आती है। हर दिन एक नई परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है। मेरा सत्संग कुछ बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपना आज का सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। ये गुरुजी महाराज, जैसे आपने सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, ऐसे ही हमारे परिवार पर भी अपनी असीम कृपा बरसाना। मैं आपका आज का सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर इस सत्संग को सुनाते समय संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और जिन आंटी को मैं अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ उनका भी बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।